हेलो बच्चों। तो किसी टेक्निकल ग्लिच के कारण ना लास्ट लेक्चर में ये वाला क्वेश्चन रह गया था। हमारे दो क्वेश्चन रह गए थे, ये और इसके बाद भी एक क्वेश्चन है। सो इस लेक्चर में हम उनको पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कराना था, आई डोंट नो क्यों रह गया था। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सॉल्व भी कर लिया होगा, घर पे ट्राई भी कर लिया होगा। अगर हो गया तो गुड है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम कोशिश करते हैं। और होमवर्क भी आप करके आए होंगे, ठीक है, होमवर्क भी दिया हुआ था, वो भी आपका हो गया होगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से आपको देख नहीं सकता हूँ, आप भी अपने साथ ईमानदारी बरत सकते हैं। खैर, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि दीज आर द फॉलोइंग सेल। ये हमारा सेल था, एक एजी प्लस यू प्लस वाला, और एक जेड एन प्लस। ई नॉट माइनस आने का मतलब आप समझ गए होंगे कि ये सेल गलत ऑर्डर में लिखा है। पहले तो हमें इसको सही ऑर्डर में लिखना होगा, उसके बाद ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो पहले तो सेल को सही ऑर्डर में लिखने की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। इस सेल का हमें ईएमएफ निकालना है, इस सेल का हमें क्या निकालना है? ईएमएफ निकालना है। नॉर्मली इस क्वेश्चन को मैं आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, 2 मिनट से ज्यादा का समय लेगा, और हमें 1 मिनट में 2 क्वेश्चन करने हैं, ना कि 2 मिनट में एक क्वेश्चन करने हैं। राइट, हमारे पास 150 के अप्रॉक्स क्वेश्चन होंगे, जो हमें 90 मिनट या 120 मिनट में खत्म करना है। सो ओवरऑल हमें एक क्वेश्चन पर मिनट के से भी तेज क्वेश्चन करना है, और इस क्वेश्चन को करने में टाइम लगेगा। बट सिखाने का पर्पज ये है कि यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को सीख लीजिए। सिर्फ आपको एक ही एग्जाम नहीं देना, और भी एग्जाम आप देते रहते होंगे, केमिस्ट्री पढ़ी रहे। जब क्वेश्चन आया तो हमें उसको अटेम्प्ट करने का तरीका भी पता होना चाहिए। ठीक, तो हमें इस सेल का निकालना है। अगर मैं जेड एन प्लस टू और एजी प्लस की, पहले मैं इस सेल की बात करता हूँ जिसका ईएमएफ निकालना है, इसके लिए क्वेश्चन ड्राइव करते हैं। तो हमको पता है जो ये वाला जो हमारा सेल है जिसके लिए हमें निकालना है, दैट इज अवर जिंक Zn+2. Okay, the concentration is 1 molar, and then Ag plus, again the concentration is 1 molar and Ag, right? इसके लिए हमें निकालना है ईएमएफ। अब हमें इसके लिए ईएमएफ फाइंड करना है। तो हमारे लिए हमें सबसे पहले जो लिखनी पड़ेगी दैट इज एनोड। पहले इक्वेशन हमें हमेशा किसकी लिखनी होती है? एनोड की इक्वेशन। बिना एनोड की इक्वेशन के हमारा कोई काम सॉल्व नहीं होगा। तो पहले हम लिखेंगे एनोड की इक्वेशन, ठीक है। सो एनोड में आएगा Zn, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, हो जाएगा Zn+2 एक्वस फॉर्म में, ठीक है। और साथ में मैं सॉलिड एक्वस नहीं लिख रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ इतने क्लास से पढ़ा रहा हूँ तो आपको सारा समझ आ गया होगा। टू नॉट, ठीक है। और ये नॉट Zn/Zn+2, जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता अभी, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं दूर दूर तक मेंशन नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ अभी के लिए x। और कैथोड पे है Ag प्लस, 2 Ag प्लस है, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन लेके 2 Ag में कन्वर्ट हो जाएंगे। और क्योंकि इसका भी मेंशन नहीं है, A0 Ag प्लस है Ag, तो इसका मैं क्या मान ले रहा हूँ y अभी के लिए, ठीक है। जब मेंशन नहीं है तो हमें मानना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। चलिए, अच्छी बात है, मान लिया, इसको मान लिया, ठीक है। नाउ अब मैं फुल सेल रिएक्शन लिखूंगा, तो फुल सेल रिएक्शन क्या होगी? जिंक प्लस 2 Ag प्लस गिव्स यू 2 Ag प्लस Zn+2, ठीक है। और ई नॉट सेल कितना हो जाएगा? ए नॉट सेल इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और ई सेल, हमें एक्चुअली ई नॉट सेल की बजाय ई सेल की वैल्यू फाइंड करनी है। और ई सेल क्या हो जाएगा? ई सेल हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइड बाई किससे हो जाएगा? 2 लॉग कंसनट्रेशन। यहाँ पे किसकी रखेंगे बेटा? यहाँ पे कंसनट्रेशन रखेंगे Zn+2 की, और नीचे कंसनट्रेशन रहेगी Ag+ की, और यहाँ पे इसका स्क्वायर। इस चीज़ को नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा ई सेल इज इक्वल टू, ई नॉट सेल की जगह हम रखेंगे एक्स प्लस वाई माइनस 0.03 लॉग Ag प्लस Zn+2 की वैल्यू रखेंगे 1 और 1, तो आंसर आ जाएगा फाइनली। लॉग 1 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 0। आई होप आप इससे अवेयर होंगे, लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो इसको उठाते हैं, थोड़ा सा साइड ले जाते हैं। लॉग 1/1, तो यहाँ से हमें मिलेगा ई सेल इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। दिस इज फाइनल इक्वेशन ऑफ आवर्स। अब अगर हमें एक्स प्लस वाई मिल जाते तो ई सेल हो जाएगा हमारा, ठीक। अब एक्स प्लस वाई कहाँ से मिलेंगे देखो, तो उसके लिए हम पहला वाला सेल उठाते हैं। पहला सेल है Ag प्लस 1 मोलर कंसंट्रेशन, Cu+2 1 मोलर कंसंट्रेशन,
ऑब्लिक सी यू, ठीक है। और इस ई नॉट लिखा हुआ है कितना, -0.46। इससे हमें समझ में आ गया रिएक्शन विल नॉट हैपन, दिस सेल विल नॉट वर्क, दिस सेल विल नॉट वर्क। क्यों नहीं वर्क करेगा? बिकॉज ए नॉट इज नेगेटिव। तो सेल के वर्क करने के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ए नॉट नेगेटिव है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेल को रिवर्स। सेल को कैसे रिवर्स करेंगे? इट विल बिकम Cu+2 सॉल्ट पे इधर से शुरू कर देते हैं, Cu/Cu+2 जिसकी कंसंट्रेशन होगी 1 मोलर, और यहाँ पे Ag+Ag जिसकी कंसंट्रेशन होगी 1 मोलर। ओके, गुड। नाउ व्हाट विल हैपन, इसके लिए हम लिखेंगे एनोड। तो एनोड पे लिखेंगे Cu gives Cu+2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Cu+2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से E नॉट Cu से Cu+2 का भी नहीं गिवन है, तो उसको मान लेते हैं Z। उसको क्या मान लेते हैं? Z। फिर कैथोड पे क्या जाएगा? कैथोड पे होगा 2Ag++2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Ag, और इसके लिए E नॉट लिखा जाएगा Ag+ से Ag, और आपको पता है Ag+ से Ag लिखा जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है? Y। ऊपर अभी मानी थी ना वैल्यू Y, तो वही वैल्यू लाएंगे। इन दोनों रिएक्शनों को जोड़ने से फुल सेल रिएक्शन मिलेगी, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें इस वक्त हमें मतलब है E नॉट सेल से। तो यहाँ से E नॉट सेल कितना निकल के आएगा? Y+Z। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से इस रिएक्शन का E नॉट सेल कितना दिया है? E नॉट सेल फॉर दिस रिएक्शन इज 0.46 वोल्ट। रिवर्स किया ना बच्चा? तो कहने का मतलब है Y+Z विल बी इक्वल टू 0.46 वोल्ट। एक इक्वेशन मिली। जैसे बेटा एक इक्वेशन मिली है, ठीक है, उसी वे में हमें दूसरी इक्वेशन ढूंढनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन को थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चा, यहाँ तक हो गया। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास? Zn से Zn+2 वाली, ये तो याद ही होगी आपको। जिंक से Zn+2, कंसंट्रेशन सेम है, Cu+2 से Cu, दिस इज ऑल्सो 1 मोलर 1 मोलर। सेम स्टोरी, पहले तो लिखेंगे इसके लिए एनोड के लिए, इसके बाद कैथोड के लिए। जब एनोड के लिए लिख रहे होंगे तब क्या होगा बेटा? उस टाइम हम लिखेंगे Zn चेंजेस टू Zn+2 इलेक्ट्रॉन। ए नॉट Zn से Zn+2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? ऊपर x मान के आए थे तो x रहेगी, यहाँ पे Cu+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Cu। यहाँ पे E नॉट Cu+2 से Cu की वैल्यू क्या रहेगी? यहाँ पे E नॉट Cu+2 से Cu की वैल्यू क्या रहेगी बच्चे? दैट विल बी, कितना माना था इसको? Z माना था। कितना माना था? Z। दोनों रिएक्शनों को जोड़ देंगे, हमें पूरी रिएक्शन से मतलब नहीं, हमारा मतलब तो E नॉट सेल से है। तो E नॉट सेल कितना हो जाएगा? E नॉट सेल हो जाएगा x+Z। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, A naught cell for this reaction is 1.10 वोल्ट। तो कहने का मतलब x+Z will be equal to 1.10 वोल्ट, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। दिस वाज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब हमको पता है 2 3 यहाँ से मैथमेटिक्स होती है 9th क्लास की, लीनियर मैथमेटिक्स, ठीक है। टॉपिक भी लिख देता हूँ सो दैट आप पढ़े हुए हो, नहीं पढ़ा तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा ना, आनी चाहिए। तो लीनियर मैथमेटिक्स का यूज़ करेंगे। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, दूसरी और तीसरी का यूज़ करेंगे, तो वी विल गेट y+z is equal to 0.46 and x+z is equal to 1.10, ठीक है। उल्टा हो गया, पहले इसको लिख लेते हैं, x+z is equal to 1.10।
सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे भी आंसर में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी मुझे लग रहा है। यहाँ पे बेटा छोटी सी एरर हुई है, उस एरर को सही कर लेते हैं। एरर क्या हुई है? एरर ये हुई है, ये वैल्यू cu प्लस 2 से cu आ रही है, दिस वैल्यू विल बी माइनस जेड, इसीलिए मेरे को इतना टाइम लग रहा था इसको लिखने में। माइनस जेड क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये वैल्यू क्या है बेटा? ऑक्सीडेशन की। ये वैल्यू कौन सी है? ऑक्सीडेशन वाली। और ये वैल्यू कौन सी है? रिडक्शन वाली। और हमें पता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वैल्यू सेम होती है बट साइन चेंज हो जाता है। तो कुल मिला के दिस विल बी, दिस लिटिल चेंज है ना, दिस विल बी x माइनस जेड, दिस विल ऑल्सो बी x माइनस जेड। अब सॉल्व कर सकते हैं आराम से। सो आई कैन राइट x माइनस जेड इज इक्वल टू 1.10 वोल्ट, वेयर एज y plus z will be equal to how much? Y plus z will be equal to 0.46 volt. So if we add both of them, so we will get x plus y, क्योंकि z से z cancel हो जाएगा, that will give you 1.56 वोल्ट। so basically जो ए नॉट सेल था हमारी जो रिएक्शन का, जो कि हमने माना था कितना, x plus y, that is nothing but 1.56 वोल्ट। आई होप आपको समझ आता होगा, ठीक है। that will be your correct answer for that question. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन। इसको ट्राई कीजिएगा जल्दी से, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, ठीक है बच्चे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू फाइंड द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ इस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल फाइंड करना है। ईएमएफ ऑफ द सेल इस बार आपको मेंशन करके दिया कितना, 0.42 वोल्ट। तो ये अच्छी बात है। तो मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है। प्लेटिनम ऑब्लिक मेटल प्लस 3, इसकी कंसनट्रेशन 0.0018 है, ठीक है। फिर Ag प्लस, इसकी कंसनट्रेशन 0.01 है, ऑब्लिक Ag। ये क्वेश्चन है। अब हमें पता है पहले एनोड, ये हमारा, हमें इतना पता है ओवरऑल क्वेश्चन से कि ये हमारा एनोड है और ये हमारा कैथोड है। हमें कैसे पता? क्योंकि एक तो लिखा सही है, तो सर अभी तो उल्टा भी लिखा था ना बेटा। जो ई सेल है, ईएमएफ ऑफ द सेल, वो पॉजिटिव आया है, ठीक है। ई सेल अगर पॉजिटिव आया तो सब कुछ सही चल रहा है। ई सेल पॉजिटिव कितना है, 0.42, ठीक है। और हमें दिया है m+3 से m जब जाता है तो वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये हमें वैल्यू मेंशन करके नहीं दी है, और Ag प्लस वाली वैल्यू दी है। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो एनोड पे क्या लिखूंगा मैं? एनोड पे मैं लिखूंगा मेटल है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, मेटल प्लस 3 में, मेटल प्लस 3 में, ठीक। और यहाँ पे लिखूंगा ई नॉट मेटल से मेटल प्लस 3 का, दैट इज x, ठीक है। यहाँ पे कैथोड, कैथोड पे क्या लिखूंगा, बोलो जल्दी से। कैथोड पे लिखूंगा Ag सॉलिड, एक्चुअली यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन लिखना भूल गया। तो यहाँ पे मुझे 3 Ag लेने पड़ेंगे, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन लेने, 3 Ag प्लस लेने पड़ेंगे, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तब मुझे 3 Ag मिलेंगे। और यहाँ पे मैं लिखूंगा ई नॉट Ag प्लस से Ag, जो कि कितना हो जाएगा, 0.80 वोल्ट। ओके, सो व्हाट विल बी द वैल्यू? तो फुल सेल हो जाएगी, सेल रिएक्शन हो जाएगी, मेटल प्लस 3 Ag प्लस गिव्स यू मेटल प्लस 3 Ag, और ई नॉट सेल हो जाएगा x प्लस 0.8। ई नॉट सेल कितना हो जाएगा, x प्लस 0.8, ठीक है। यहाँ तक समझ आता है। अब नेक्स्ट इक्वेशन लगाएंगे। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बोलती है, ई सेल इज इक्वल टू ए नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइड बाई कितना बेटा, 3। क्यों? क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं इस बार, 3। लॉग ऊपर क्या रहेगा, ऊपर रहेगा बेटा m+3 की कंसंट्रेशन, नीचे क्या रहेगी, नीचे रहेगी Ag प्लस की कंसंट्रेशन, ठीक है बच्चे। तो हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ए नॉट सेल माइनस 0.03 लॉग ऊपर m+3 की कंसंट्रेशन, दैट इज बेटा 0.0018, ठीक है। तो 0.00, और नीचे Ag प्लस की पावर 3, ये मैं भूल गया, आप ना भूलिएगा, ठीक है। ये 3 आगे लगा हुआ है,
तो ये जो कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 0.01 इंटू 0.01 0.01। इस सबको सॉल्व करेंगे, दैट विल गिव यू ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.03 लॉग 4 हट जाएंगे, यहाँ से 6 हट जाएंगे, तो बेटा मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ ना, ये आएगा 18 इंटू 10⁻²। ठीक है बच्चे, तो ये डायरेक्ट ऐसे आएगा 18 इंटू 10⁻²। मैथमेटिक्स सॉल्व किए थोड़ी सी, तो ये आ गया। अब 18 इंटू 10⁻², इस लॉग को सॉल्व करना पड़ेगा, इसको बिना सॉल्व किए आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, अगर हम इस लॉग को सॉल्व करते हैं 18 इंटू 10⁻² को, सो जो वैल्यू आती है दैट विल कम एज, लेट मी सॉल्व लॉग 18 की वैल्यू जो आती है मैं लिख देता हूँ। पहली चीज़ तो बेटा यहाँ तक इक्वेशन आ जाएगी, इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी को स्किप करना है तो ये वीडियो यहाँ से स्किप कर सकता है। लॉग 18 इंटू 10⁻² को सॉल्व करने के लिए हम इसको लिखना पड़ेगा पहले log 18 प्लस log 10⁻²। log 18 को मैं लिख सकता हूँ, log 18 तो log 18 रहेगा, इसकी वैल्यू भी डायरेक्ट निकाल लेंगे और ये हो जाएगा 2 log 10। 2 log 10 की वैल्यू आती है तो ये log 18 रहेगा, तो 2 log 10 की वैल्यू आती है 2, और log 18 की जो वैल्यू होती है ये मैं बता देता हूँ आपको। गिव मी अ मोमेंट, आई नीड टू कैलकुलेट। सो log 18, सो द वैल्यू इज 1.25। log 18 की वैल्यू आएगी 1.25, है ना, और प्लस 2, तो द इट विल बिकम 3.25। ये वैल्यू मैं उठा के यहाँ रख देता हूँ, तो ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल, ओके, माइनस ई नॉट सेल माइनस कितना हो जाएगा ये बोलिए जल्दी से, ई नॉट सेल माइनस 0.03 मल्टीप्लाइड बाई 3.25। 325 से 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 325 से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्स आएगा। अच्छा ई, अभी ई सेल की वैल्यू नहीं रखते हैं, ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 325 से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.75 आएगा, 975 पर दो दो 4 जीरो हैं, तो 0.0975, ओके, 0.0975। 325 से 3 की मल्टीप्लाई की 975 है, एक जीरो लगेगा। ठीक है, ओके, आई गेस समथिंग इज रॉन्ग, लेट मी चेक वंस। कैलकुलेशन एरर नहीं होनी चाहिए, तो फिर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। 0.03 इंटू 3.25 या 0.0975, ठीक है, तो इट इज 0.0975। अब ई सेल की वैल्यू आपको दी गई 0.42 वोल्ट, तो ई सेल, तो ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू ई सेल प्लस 0.0975, और ई सेल हमें कितना दिया गया है, ठीक है, इसको इधर भेज दिया खाली, ई सेल हमें दिया गया 0.42, तो इट विल बी 0.42 प्लस 0.0975, तो ये आ जाएगा बेटा कितना 0.42 और 0.0975 को करेंगे तो 49, 42 और 9, 51, तो इट विल कम अराउंड 0.5175, ओके, दिस इज ई नॉट सेल। ये क्या है बेटा आपका ई नॉट सेल। अब हमें क्या पता है, हमें ई नॉट, हमें तो क्या निकालना था एक्स की वैल्यू, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू एक्स प्लस 0.8, दैट इज 0.5175 प्लस 0.8, 0.8, it will come around 1.3 something, it will be around 1.3175। नाउ ये हमें डायरेक्ट दी गई, हमें रिवर्स में निकालनी, तो रिवर्स में आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है, गिव मी अ मोमेंट, एक गलती हो गई छोटी सी, ई नॉट सेल की वैल्यू दी गई है दैट इज 0.5175 इज इक्वल टू एक्स प्लस 0.8, एक्स इज इक्वल टू 0.5175 माइनस 0.8, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ठीक है, तो हमारे पास क्या है बोलिएगा जल्दी से, 0.5175 माइनस 0.8, दैट गिव्स 0.2825, ओके, तो माइनस का 0.2825 समथिंग, ठीक है, बट ये हमारा कौन सा है, ये वैल्यू है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है,
क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल। हमें कैसे पता ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, क्योंकि ये वैल्यू हमने एनोड पे लिखी थी, तो व्हाट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो m+3 इलेक्ट्रॉन गिव्स m, तो यही वैल्यू हो जाएगी E0, m+3 से m वाली ये चेंज रहेगी, इट विल बिकम 0.2825 पॉजिटिव वे में। आई होप आपको यहाँ तक समझ आता होगा। सो दिस वाज द एंड ऑफ सेकंड क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, एक करेक्शन है छोटा सा बच्चे इस क्वेश्चन में, और आई थिंक मुझसे गलती हुई है, आप लोग प्लीज़ सही कर लेना। मैंने पूरा मेथड तो आपको सिखा ही दिया है, गलती यहाँ पे हुई है, ये छोटा सा करेक्शन यहाँ पे कीजिएगा। जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 0.03 नहीं आएगा, 0.02 आएगा, ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ से ना करेक्शन प्लीज़ आप सही कर लेना, मैं यहीं पे टिक कर रहा हूँ ना, प्लीज़ करेक्ट बाय योर सेल्फ, ठीक है, क्योंकि मुझे वो रटा रहता है, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। आप ये गलतियाँ मत कीजिएगा, ठीक है, आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट इज अवर फ्यूल सेल्स बच्चे, ठीक है। तो फ्यूल सेल्स क्या होता है, पहली चीज़, तो फ्यूल सेल्स बेसिकली दीज आर नथिंग बट these are a type of electrochemical cells, these are a type of electrochemical cells। मैंने डायग्राम बनाया सो दैट आपको समझने में आसानी हो। अब ना फ्यूल सेल्स आर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। होता क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, हम क्या करते हैं बेसिकली, अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि हम केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, ये जो आपके सेल्स होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, दीज आर बेसिकली टू टाइप, वन इज प्राइमरी सेल्स, देन कम सेकेंडरी सेल्स। हालांकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो हम इनको डिटेल में नहीं जाएंगे। एंड देन कम्स योर फ्यूल सेल्स। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, जैसे जो हमने डेनियल सेल अपना डिस्कस किया था, लेट्स सपोज दैट इज आल्सो टाइप ऑफ प्राइमरी सेल ओनली, ओके। और ये हमारा सॉल्ट ब्रिज था। यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी, इन सेल्स में एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रोड्स। वाई लिमिटेड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोड इज कॉन्स्टेंटली, इलेक्ट्रोड, और वो भी कौन सा, एनोड, is constantly getting dissolved। वो धीरे धीरे घुलता जा रहा है, राइट, आयंस को रिलीज करते हुए पूरा घुलता जा रहा है, एंड विल इवेंचुअली एंड, और एक टाइम आएगा कि पूरा का पूरा क्या हो चुका होगा, खत्म, एंड विल इवेंचुअली, और एक बार खत्म हो गया तो हमारा तो सेल वर्क करना बंद कर देगा, हमारे लिए काम करनी होगी। मोर ओवर, ठीक है, सोल्यूशन इन द सॉल्ट ब्रिज ऑल्सो नीड टू बी, solution in the salt bridge also need to be filled, need to be maintained। क्यों, अगर सॉल्ट ब्रिज का सोल्यूशन मेंटेन नहीं किया, आयंस की कमी हुई, तो अगेन हमारा जो फ्यूल सेल है वो वर्क नहीं करेगा। तो ये कुछ दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से हमारा जो फ्यूल सेल है वो वर्क नहीं करता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जो दिक्कतें हैं वो तो हैं, ठीक है। तो इन दिक्कतों को जो हमारा नॉर्मल सेल होता है वो वर्क नहीं करता है। इन दिक्कतों को ओवरकम कैसे किया जाता है, इन दिक्कतों को ओवरकम करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल में ऐसा क्या खास होता है, फ्यूल सेल्स में खास बात ये होती है, ठीक है, देखो इनमें आप लगातार इनका जो कंपार्टमेंट है वो चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, आपको बार बार मैनुअल वर्क करना पड़ेगा। फ्यूल सेल्स में क्या होता है, वी कैन प्रोवाइड सोर्स ऑफ फ्यूल, फ्यूल का सोर्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड द सेल विल कंटिन्यू वर्किंग, एंड द सेल विल कंटिन्यू टू वर्क। तो हम फ्यूल का सोर्स प्रोवाइड कर देंगे और जो हमारा सेल है वो लगातार काम करता रहेगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें सोर्स क्या होते हैं, कैसे हम इसको करते हैं वो भी समझते हैं इसको। तो देखो पहले मैं लिख देता हूँ ना, फिर डायग्राम से तो मैं समझा ही दूंगा, जो भी लिखा हुआ डायग्राम आपके सामने, काम करता हूँ डायग्राम को भी साथ साथ नीचे लिए चलता हूँ ना, ताकि जो भी लिखता जाऊंगा ना उससे आप मैच करते जाओ, बाद में उधर हटा दूंगा।
ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब फ्यूल सेल में हम पहले देखते हैं क्या क्या फ्यूल सेल की कंपोजिशन है। फ्यूल सेल, जब हम फ्यूल सेल की बात करते हैं तो देखो पहली चीज यहाँ पे 3 कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। कितने कंपार्टमेंट बने होते हैं? 3 कंपार्टमेंट। ठीक, 3 कंपार्टमेंट। दिस इज कंपार्टमेंट 1, this is compartment 2, this is compartment 3. Compartment 1 and 2 are separated by an electrode. This electrode is known as anode. Anode पे क्या होता है? Oxidation. Compartment 2 and 3 are separated by another electrode that is known as cathode. Cathode पे क्या होता है? Reduction. Compartment 3 की तरफ से हम source of fuel या other gases डालते हैं। ठीक है, this is the source of oxygen and other gases. कंपार्टमेंट 1 की तरफ से हम क्या डालते हैं? दिस इज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक्ट्स एज अ फ्यूल। नाउ कंपार्टमेंट 2 में क्या भरा होता है? कंपार्टमेंट 2 में होता है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली किसके होते हैं? अल्कली भरा होता है, अल्कली सॉल्यूशन। अल्कली सॉल्यूशन क्यों? सो दैट दे कैन प्रोवाइड विच आयन? OH माइनस आयन। अब बात करते हैं एनोड एंड कैथोड की। तो मैं बात करूं अगर एनोड एंड कैथोड की, तो ये किससे बने होते हैं? मेड अप ऑफ पोरस मटेरियल। मेड ऑफ पोरस मटेरियल। हम इनको पोरस मटेरियल का ही क्यों बनाते हैं? हम इनको पोरस मटेरियल का इसलिए बनाते हैं सो दैट, व्हाई डू वी मेड ऑफ पोरस मटेरियल? so that gases can easily diffuse through electrodes. ठीक है, सो दिस इज ऑल द कि इसमें क्या क्या होता है फ्यूल सेल में। ठीक है, 3 कंपार्टमेंट। अब फ्यूल सेल की वर्किंग की बात करते हैं। हाउ डज फ्यूल सेल वर्क? ठीक है, वर्किंग ऑफ फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल कैसे वर्क करेगा? पहली चीज हमेशा, ठीक है, नीचे लेके आता था सब ताकि आपको दिखता रहे, है ना। ठीक, अभी दिखता रहेगा आपको। छोटा कर देते हैं, बाद में बड़ा कर लेंगे। तो फ्यूल सेल की वर्किंग समझाते हैं आपको, कैसे होती है फ्यूल सेल की वर्किंग। तो देखो बेटा, पहले क्या होगा? एनोड। एनोड से क्या होगा? सप्लाई ऑफ H2, सप्लाई ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एंटर करेगी, फिर क्या होगा? H2 इज ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज होगी तो क्या होगी? ठीक है, ऑक्सीडाइज होने पे 2 काम होते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड पे वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे, जिससे इलेक्ट्रोड कैसा हो जाता है? नेगेटिवली चार्ज्ड। और दूसरा कन्वर्ट्स इनटू H प्लस आयन, कन्वर्टेड इनटू H प्लस आयन। ये H प्लस आयंस, ठीक है, OH माइनस आयंस के साथ फर्दर रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? H2O में। अब ये H2O के साथ क्या होगा? और कैथोड से क्या आ रही है? ऑक्सीजन। कैथोड से सप्लाई ऑफ O2। तो O2 का क्या होगा? O2 इज रिड्यूस्ड। O2 इज रिड्यूस्ड। कैसे रिड्यूस होगी? ठीक है, रिड्यूस होने के बाद 2 चीजें होती हैं। पहला, ठीक है, O2 रिड्यूस कैसे होता है? रिड्यूस कैसे होगा? रिड्यूस होता है, पहली चीज तो इट गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन का गेन करता है? 4 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, और साइमल्टेनियसली इधर साइड क्या हो रहा होता है? 4 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा होता है साथ में। ठीक है, रिलीजेस
OH minus ions for releases OH minus ions for फर्दर रिएक्शन। आगे की रिएक्शन के लिए क्या करेगा बेटा, OH माइनस आयंस को ये रिलीज करता है। ठीक है, तो अब यहाँ से सी डायग्राम को ना मैं थोड़ा सा अब आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ तो बता ही दी चीजें। तो चलिए, हालांकि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, बट ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कुछ, वैसे नहीं निभाता हूँ, है ना। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से फ्यूलिन आया, फ्यूलिन के रूप में कौन आया, हाइड्रोजन H2। H2 आई, H2 क्या हुई, ये हमारा देखो पहले तो 3 कंपार्टमेंट समझो, दिस इज कंपार्टमेंट नंबर 1, दिस कंपार्टमेंट नंबर 2 एंड दिस कंपार्टमेंट नंबर 3। इस कंपार्टमेंट से कौन आ रहा है, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्यूल। इस कंपार्टमेंट से कौन आ रहा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑल्सो फ्यूल, और एयर, उसके अलावा एयर में ऑक्सीजन हमारे काम आ जाएगी, बाकी सारी रिमूव आउट हो जाएंगी। ठीक, अब यहाँ से H2 एंटर करती है, अब ये सोल्यूशन, ये कंपार्टमेंट नंबर 3, कंपार्टमेंट नंबर 3 में कौन है, NaOH, यानी कि OH माइनस का सोल्यूशन भरा हुआ है। H2 इस पोरस प्लग, ये एनोड हमारा कार्बन का पोरस बना हुआ है, सो दैट H2 यहाँ से एंटर कर सके। H2 यहाँ से एंटर करती है और यहाँ पे सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करती है, H2H प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे छोड़ के जाती है, यहाँ पे। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं वायर के थ्रू, यहाँ आ रहे हैं, यहाँ O2 अंदर आ रही है, O2 अंदर आ रही है, इन इलेक्ट्रॉन्स को उठा रही है, और यहाँ से H2O जो बनना है, क्योंकि H प्लस अंदर आके देखो क्या हो रहा है, यहाँ H प्लस अंदर आके OH माइनस के साथ कंबाइन होके क्या बना ले रहे हैं, H2O। O2 अंदर आके, जब O2 अंदर आई तो ये क्या कर रही है, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन उठा रही है, ये H2O उठा रही है, इन तीनों के साथ रिएक्ट करके क्या बना दे रही है, रिएक्ट करके क्या बना दे रही है, OH माइनस, क्या बना दे रही है, OH माइनस। OH माइनस क्यों, ताकि ये जो अगला हाइड्रोजन है तो फिर रिएक्ट करके क्या बना सके, H2O। ऑक्सीजन फिर अंदर आएगी, फिर रिएक्ट करके क्या बना सके, OH माइनस, और ऐसे चलता रहेगा। जो हाइड्रोजन यहाँ नहीं आ पाई है, जो हाइड्रोजन यहाँ अंदर नहीं आ पाई है, वो इस रास्ते से बाहर निकल जाएगी। जो ऑक्सीजन यूज नहीं हो पाई है, वो इस रास्ते से बाहर निकल जाएगी, और ऐसे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन उठाता रहेगा, हाइड्रोजन रिलीज करता रहेगा, ऑक्सीजन उठाता रहेगा, हाइड्रोजन रिलीज करता रहेगा। एयर में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और हमारा फ्यूल सेल लगातार काम करता रहेगा, हमारा फ्यूल सेल जो है लगातार काम करता रहेगा। ठीक है, एक मिनट, गिव मी अ मोमेंट ना, इसको मैं मिटा दूं, मुझे दिक्कत हो जाती है। ठीक है बच्चे, आई होप ये आपको समझ आता होगा। चले आगे। सो दिस वाज ऑल द स्टोरी ऑफ फ्यूल सेल। नाउ देयर आर वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल सेल, फटाफट हम उनके उनके बारे में भी जान लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज, ओ ओ ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक इंपॉर्टेंट चीज तो आएगी जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ते हैं, रिएक्शंस। हाँ, तो एनोड की रिएक्शन क्या रहेगी, एनोड पे क्या होगा, हाइड्रोजन एंटर कर रही है, तो हाइड्रोजन जो गैसियस फॉर्म में है वो OH माइनस ले लेगी, कहाँ से, OH माइनस कौन सी फॉर्म है, एक्वस फॉर्म में। ये कहाँ से मिलेगा OH माइनस आपको, दिस यू विल गेट फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट, फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट। okay, this will react and this will give you what this will give you 2H2O, that will be in the form of liquid plus 2 electrons. Okay, and what will happen at cathode, at cathode O2 will come, okay, which is in the form of gases. It will react with both of H2O, it will react to H2O जो प्रोड्यूस हुए लिक्विड, ठीक है, और it will accept 4 electrons. How many electrons, 4 electrons. After the acceptance of 4 electrons, it will get converted into 4 OH minus ions. How many, 4 OH minus ions, ठीक है। So this overall reaction if you add, अगर overall reaction लिखनी है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, multiplied by 2, so that electron gets cancelled, so that electron gets equal in both the equation, equal in both the equation, and are cancelled out, और क्या हो जाए, cancel out, ठीक है। So what will happen, full reaction, so ऊपर multiply हो जाएगी 2 से, so it will become 2H2 gas plus
O2 गैस, ठीक है। यहाँ पे 4 H2O हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 ही H2 हैं तो 2 से 2 H2O कैंसिल हो जाएंगे, सो इट विल बिकम, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई, यहाँ पे 2OH माइनस है, ठीक है, बैलेंस करने के लिए, तो ये 4 OH हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल फाइनली बिकम 2H2O। तो दैट्स इट। तो जो हमारा जो प्रोडक्ट भी निकल के आएगा उसकी वजह से, ठीक है, दिस H2O, ठीक है, दिस H2O इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फ्यूल सेल, बाई प्रोडक्ट ऑफ फ्यूल सेल रिएक्शंस, फ्यूल सेल रिएक्शन। और कमाल की बात है, दिस इज प्योर वाटर, दिस इज प्योर वाटर, कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, वन थिंग, ठीक है, नो एयर पोल्यूशन, ठीक है, नो टॉक्सिक एक्सट्रैक्ट, नो टॉक्सिक waste accumulated. Okay, so these are the advantages of fuel cell. I hope आपको समझ आता होगा, ठीक है। Now we are going to discuss a few different types of fuel cell. Okay, so what are few different types of fuel cells? So the first type is polymer electrolytic membrane fuel cell. नाम से ही समझते हैं वन बाय वन, है ना। फर्स्ट टाइप इज, let me name them, polymer electrolyte membrane fuel cell. ओके, बहुत लंबा चौड़ा नाम है, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ भी दम नहीं है, खाली नाम ही लंबा चौड़ा। सो पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल्स, ठीक है। तो पहली चीज तो दीज आर ऑल्सो नोन एज, पहले तो ध्यान रखें, ऑल्सो नोन एज प्रोटॉन एक्सचेंज, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, ताकि आपको थोड़ा सा इसके बारे में और आइडिया लगे। सो व्हाट इज प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल? बेसिकली इसमें क्या होता है, जो प्रोटॉन्स होते हैं उनका एक्सचेंज होता है, प्रोटॉन्स क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ये जो सेल्स हैं, दीज वर्क बिटवीन द रेंज ऑफ, सेकेंड, वर्क्स बिटवीन द रेंज ऑफ 50 to 100 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वर्किंग सेम ही होगी जैसे पिछले वाले की थी। तो फर्क क्या होता है, ऐसा नाम क्यों रखा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट है वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या था, NaOH, NaOH क्या करता है, OH माइनस Na और H प्लस आपस में कंबाइन होके H2O बना लेंगे, तो एक्सचेंज नहीं कर सकता, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। इसमें क्या होगा, जो एक सेल इधर है, ठीक है, मेम्ब्रेन एक इधर है, तो यहाँ पे जो H प्लस होंगे, दिस H प्लस विल गेट ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द मेम्ब्रेन, दैट इज वाई इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, ठीक है, मेम्ब्रेन के आर पार चले जाया करेंगे। तो व्हाट विल हैपन, अब अगर मेम्ब्रेन के आर पार जाने H प्लस एक जगह से दूसरी जगह, तो मेम्ब्रेन एक्सचेंजर कोई होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड, द electrolyte used here is a polymer, electrolyte used is a polymer, electrolyte which is a polymer which has the ability to conduct, which has the ability to conduct protons, okay. So this is about polymer electrolytic fuel cell. Next is phosphoric acid fuel cell. इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में हेडेक मत लीजिएगा, जो भी डिटेल मुझे बताना था वो बता दिया है, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल्स, बस आपको नाम और उनमें बेसिक क्या क्या चीज़ें हैं वो पता होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा रट के जाना, ठीक है। तो व्हाट इज बेसिकली फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल, इसमें क्या होता है, तो फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल में क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल में बेसिकली जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो कौन सा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज फॉस्फोरिक
acid to channelize the flow of H plus. To channelize the flow of H plus. H प्लस के फ्लो को चैनलाइज करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज करते हैं बेटा? फॉस्फोरिक एसिड। ऊपर से इसका जो टेम्परेचर रहता है वो क्या रहता है? टेम्परेचर रेंज, इसकी टेम्परेचर रेंज 150 से 200 डिग्री सेल्सियस तक जाती है। तीसरा, ठीक है, इट फोर्सेस द इलेक्ट्रॉन, इट फोर्सेस द इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल फ्रॉम एनोड टू कैथोड वाया एक्सटर्नल सर्किट। किसके थ्रू होते जाए? बाहर से होते जाए। एक्सटर्नल सर्किट as it does not allow conduction of electron through it, it does not as phosphoric acid में लिख दो ना, मैं तो आपको सही लगेगा सेल ही अलाउ नहीं कर रहा, तो as phosphoric acid does not allow the conduction of electron through, not allow the conduction of electrons through itself, ठीक। थर्ड थिंग, थर्ड टाइप ऑफ फ्यूल सेल इज सॉलिड एसिड फ्यूल सेल। थर्ड टाइप ऑफ फ्यूल सेल इज सॉलिड एसिड फ्यूल सेल। ओके, थर्ड टाइप ऑफ फ्यूल सेल इज सॉलिड एसिड फ्यूल। तो इनमें क्या होता है बेटा? जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, ठीक है, जाहिर सी बात है नाम से ही समझ आ रहे होगा, अब तो आप समझ भी गए होंगे कैसे सारी चीजें चल रही हैं। तो पहली चीज तो इलेक्ट्रोलाइट जो यूज होगा, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज अ solid acid material, solid acid substance. What are solid acid substances? पहले तो एग्जांपल जानिए, such as CsHSO4. What is CsHSO4? This is, yeah, or CsH2PO4। तो समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे H2SO4 होता है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं HHSO4। वैसे जैसे H3PO4 होता है, इसको हम लिख सकते हैं HH2PO4। तो H की जगह कौन आ गया है? सीजियम। H की जगह कौन आ गया? सीजियम। दिस नोन एज सीजियम बाइसल्फेट। सीजियम, एक तो बोलते हैं सीजियम बाइसल्फेट, ठीक है, और कहीं कहीं पे बोलते हैं सीजियम हाइड्रोजन सल्फेट। सीजियम हाइड्रोजन सल्फेट। सिमिलरली सीजियम बाइफॉस्फेट, सीजियम बाइफॉस्फेट, और यू कैन से सीजियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। सीजियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है। तो अब ये दीज आर द सॉलिड सब्सटेंसेस। फर्स्ट थिंग। दूसरा, ये जो सॉलिड्स हैं, these solids are arranged at low temperature. These solid substances are arranged at low temperature. क्या करते हैं बेटा? इनको लो टेम्परेचर पे अरेंज करते हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज, क्योंकि लो टेम्परेचर पे अरेंज है, तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो फेज ट्रांजिशन होना शुरू होता है। सॉलिड से लिक्विड में धीरे धीरे जाएंगे, फेज ट्रांजिशन ऑकर्स। और जब फेज ट्रांजिशन होता है तब आता है इनका एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है। कंडक्टिविटी इंक्रीजेस वेरी स्ट्रांगली, ठीक है, या स्ट्रॉन्ग इंक्रीज इन कंडक्टिविटी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी बहुत तेजी से क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्यूल सेल इज
टाइप नंबर 4 डी। नेक्स्ट इज अल्कलाइन फ्यूल सेल। बस बच्चा एक तो और बच्चे फटाफट बता दे, क्योंकि हमारे सिलेबस में अगर मेंशन है तो हमें पता होना चाहिए ना, आइडिया होना चाहिए, नहीं कि सर अचानक से क्या ही आ गया, हम पढ़ के फ्यूल सेल ऊपर ऊपर से जाएं और हमारी कहानी हो जाए वहाँ पे। ठीक है, अल्कलाइन फ्यूल सेल, तो इसमें क्या होगा बच्चे? सो ये तो अभी अभी पढ़ के आए, दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, जो अभी हम ऊपर से पढ़ के आए। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज करते हैं, नाम से ही समझ आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज अल्कली, अल्कली। ठीक है, और मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ऑलरेडी डिस्कस्ड अबव। हालांकि एक चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है, दिस वॉज द फर्स्ट सेल है ना यूज इन स्पेस अपोलो प्रोग्राम, यहीं से फ्यूल सेल की शुरुआत ही हुई थी, स्पेस यूज इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम, यूज इन, जो फ्यूल सेल की सारी कहानी शुरू हुई है वो सारी कहानी यहीं से शुरू हुई है। क्या निकलता है? ठीक है, ऑपरेटेड एट लो टेम्परेचर, ध्यान रखिएगा हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट हम नहीं करते, दीज आर जनरली ऑपरेटेड एट, ठीक है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर आर लो। क्यों लो? क्योंकि इनकी खुद की बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी है, रिलीज करते हैं, तो आप ज़्यादा इनको टेम्परेचर नहीं दे सकते, जितनी कम एनर्जी दो उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और थर्ड थिंग क्या नाम है, दे प्रोड्यूस हीट एंड वाटर अलॉन्ग विथ इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी ये रिलीज करते हैं और पानी रिलीज करते हैं अलॉन्ग विथ इलेक्ट्रिसिटी, पढ़ के तो हम आई इनको खैर, है ना। सो डन। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्यूल सेल इज सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल। व्हाट हैपेंस इन सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल, इसमें क्या होता है बच्चे? ठीक है, सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल में, सो दिस सेल जो जनरली, तो नाम से ही समझ में आ रहा है इसमें क्या हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होगा दैट विल बी सॉलिड ऑक्साइड मटेरियल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज अ सॉलिड ऑक्साइड मटेरियल, और नॉर्मली सेरामिक मटेरियल ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। सेरामिक मटेरियल्स के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, ठीक है, चीनी मिट्टी जिनको बोलते हैं, सेरामिक मटेरियल। ठीक है, इसमें होता क्या है, दीज आर वेरी हाईली एफिशिएंट, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट यही होते हैं, दीज आर हाईली एफिशिएंट, बट दे हैव अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, इनका ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स आर वेरी हाई, जितने एफिशिएंट होते हैं उतने ही साथ प्रॉब्लम भी कैरी करते हैं, ऑपरेटिंग टेम्परेचर आर वेरी हाई। व्हाट डू यू मीन बाय वेरी हाई? वेरी हाई का मतलब नियर 800 to 1000 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल सेल्स। लास्ट बचता है बेटा एप्लीकेशंस ऑफ फ्यूल सेल, जो आई होप आप खुद से कर सकते हैं, उसको कराने की नीड नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर फ्यूल सेल। हमारा फ्यूल सेल का जो टॉपिक है वो यहीं पे खत्म होता है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। ठीक है, जब हम आपसे अगली क्लास में मिलेंगे तब हम डिस्कशन करेंगे किस पे, अगली क्लास में हमारा डिस्कशन होगा कोरोजन पे। नेक्स्ट टॉपिक मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, सो दैट हमें याद रहे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कोरोजन। कोरोजन होते ही हमारा जो पहला पार्ट है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अपने अगले पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो आप यहाँ तक पढ़ के आएंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।